तीर्थ, जप, सेवा, परोपकार, इन सारे धर्मों का फल क्या है? तो सूत जी कहते हैं इन सारे धर्मों का फल है भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न होना। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इन सारे धर्मों का फल क्या है? धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, जिस धर्म को तुमने बहुत सुंदर ढंग से अनुष्ठान किया और उन धर्मों का अनुष्ठान करने के बाद विश्वक्सेन कथासु यह, भगवान की कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई, तो सूत जी कहते हैं कि नोत्पादयेद यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम, भगवान की कथा में तुम्हें प्रेम नहीं हुआ तो तुमने केवल परिश्रम किया, तुम्हें उन कर्मों का सही फल नहीं मिला। ये नोट कर लेना और आगे सावधान हो जाना। अगर आप धर्म करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, व्रत करते हो, नवरात्रि व्रत, शिवरात्रि व्रत, एकादशी का व्रत, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, गऊ की सेवा, आए हुए अतिथियों की सेवा, और ये सब करते हुए भी भगवान की कथा से अगर आपको प्रेम नहीं है, इसका मतलब ये सब जो आपने किया सब आपका व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। क्यों? बोले भगवान की कथा में प्रेम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ। सूत जी कहते हैं नोत्पादयेद यदि रतिम, भगवान की कथा में रति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम एव हि केवलम, तुमने केवल श्रम किया, परिश्रम किया, अपना समय गंवाया, अपनी वस्तु गंवाई, अपना श्रम आपने किया। इन सारे कर्मों का फल है भगवान की कथा में प्रेम। भगवान की कथा से आपको प्रेम हो गया, 3 घंटे 4 घंटे बैठकर भगवान की कथा आप दत्तचित्त होकर के सुन रहे हैं, इसका मतलब आपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए वो सफल हो गए। आपके कर्मों की सफलता का यही परिणाम है, ये सूत जी कह रहे हैं। और फिर आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, अब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जो आपके हमारे काम लायक। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को अनेक देवताओं की उपासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सूत जी कहते हैं मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजंती हनसूयवा। मोक्ष चाहने वाले प्राणी को, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को अनेक घोर देवताओं की उपासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, बेताल, इन घोर देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। यह स्पष्ट निषेध किया। क्यों? बोले जैसे देवताओं की उपासना करोगे, मरने के बाद उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाओगे। भूत की उपासना करोगे, मरने के बाद भूत बनना पड़ेगा। आजकल लोग भूत की उपासना बहुत करते हैं। किसकी? बोले वो कौन है? है? अरे वो शिरडी वाला बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा जिसको कहते हैं, वो कौन है? मरा हुआ प्रेत ही तो, चांद मियां उसका नाम था। उस प्रेत की पूजा करने वाले लोग कहते हैं अरे साईं तो भगवान है, उसकी पूजा में लगे, मरने के बाद सब प्रेत बनेंगे, पक्की बात। शास्त्र को समझो, सनातन धर्म को समझो। सनातन धर्म क्या? धर्म के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर कहीं भी मत्था टेक देना ना, कदापि नहीं। शास्त्र सम्मत भक्ति ही कल्याणकारिणी होती है, और शास्त्र सम्मत भक्ति नहीं है तो वह भक्ति उत्पातायोपकल्प्यते, वह उत्पात को उत्पन्न करती है। ऐसे भूत प्रेतों की उपासना से कुछ नहीं मिलता। अवघड़ की उपासना, भूत प्रेत की उपासना, मसान जगाना, ये सब क्या है? ये सब अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण मरने के बाद वे लोग भूत प्रेत बनते। गीता में भगवान ने कहा है, इसीलिए मैं कहता हूं अगर गीता ही व्यक्ति ठीक ठीक पढ़ ले तो उसको धर्म का बोध हो जाए। गीता के विशेष अर्थ को नहीं, साधारण अर्थ को भी समझ ले व्यक्ति तो उसका कल्याण हो जाए। लेकिन गीता लोग नहीं पढ़ते। कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं शहरों में जाता हूं या कहीं जाता हूं, गांव में, शहर में, तो लोग बड़ी श्रद्धा दिखाते हैं तो हमको ला करके रामायण और गीता की पुस्तक भेंट करते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं कहता हूं मुझे भेंट मत करो, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, हमने जीवन भर यही किया, दूसरा काम ही नहीं किया। ये तुम पढ़ो, मुझे भेंट मत करो, मुझे भेंट करने से तुमको पुण्य नहीं मिलेगा, इसको तुम अपने पास रखो और स्वयं पढ़ो। लेकिन लोग सोचते हैं महाराज महात्मा जी को ले जाकर के हम गीता भेंट करें, रामायण भेंट करें, ये एक अच्छा काम है। लेकिन उससे भी अच्छा काम है कि तुम स्वयं उसे पढ़ो, हमें भेंट मत करो। हमने तो जीवन भर अपने विद्यार्थी जीवन में जब भी पैसा मिला
विद्यार्थी जीवन में पैसा कहां होता है, लेकिन कहीं से अगर कुछ आया तो सबसे पहले दिमाग में यही आता था, आप कौन सी किताब खरीदनी। कम से कम 10 लाख रुपए की लाइब्रेरी तो होगी ही हमारी अपनी खुद की, तो हमको पुस्तक देके क्या करूं। उन पुस्तकों को आप पढ़ो। पुस्तक दान करने का महत्व तब होता है जब पहले उसका आदान करो। आदान माने लेना। पुस्तक में जो विषय है उसका स्वयं अनुभव करो, तब उस पुस्तक का दान करो, तब उसका पुण्य है? और खाली पोथी बाजार से खरीद के लाए, बढ़िया कपड़ा में लपेटे और पोथी दान करते चलो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि हम उसका स्वयं स्वाध्याय करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कहते हैं देवान देव यजो यान्ति, हे अर्जुन, ये तत्त देवताओं की उपासना करने वाले लोग मरने के बाद उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हीं देवता के चेला सेवक बनकर के पैदा होंगे और कई जन्मों तक उन्हीं देवताओं की सेवा में लगे रहेंगे। अर्जुन ने कहा तब, तो भगवान कहते हैं मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरी भक्ति करेंगे वो मुझको प्राप्त हो जाए। इसलिए अनेक घोर देवताओं की उपासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करो। भगवान श्री राम और कृष्ण की भक्ति करो, नारायण की भक्ति करो, भगवान शिव की भक्ति करो, भगवान हरि की भक्ति करो, भगवान के सात्विक स्वरूप की उपासना करो। कहते हैं मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती हनसूयव। भगवान नारायण जो परम शांत हैं, उनकी जो कलाएं हैं, उनके जो अवतार हैं, उनके जो रूप हैं, उनकी उपासना करो, क्योंकि चारों वेद, पुराण, समस्त शास्त्र एकमात्र भगवान की महिमा का वर्णन करते। भगवान से बढ़कर के किसी की महिमा नहीं। जैसे आपकी कोई समस्या हो तो आप अपनी छोटी सी समस्या के लिए कभी सिपाही के पास जाओ, कभी दरोगा के पास जाओ, कभी एडीएम के पास जाओ, कभी डीएम के पास जाओ। एक समस्या सॉल्व होगी, दूसरी समस्या आएगी, फिर कहीं जाना पड़ेगा। तो इन छोटे छोटे अधिकारियों के पास न जाने की अपेक्षा सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री से ही संबंध बना लो ना, फिर तो सारा देश तुम्हारा है, जहां जाओगे वहीं तुम्हारा काम फिट हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। उसी प्रकार भगवान के चरणों की भक्ति करो तो सब देवी देवता तुम्हारे अनुकूल ही रहेंगे। हाँ, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे महाराज, सब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहेंगे। और भगवान प्रसन्न नहीं है तो कोई प्रसन्न होकर के भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ये भी जान लो। रावण के ऊपर कौन प्रसन्न नहीं था, ये बताओ। रावण ने ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया, भगवान शंकर को भी प्रसन्न कर लिया, बाकी देवी देवता तो उसकी आज्ञा का पालन ही करते थे, लेकिन उसने राम जी को प्रसन्न नहीं किया। और परिणाम क्या हुआ, बोले सब प्रसन्न होकर के भी रावण को बचा नहीं पाए। ये बात हनुमान जी ने कही, कहां पर, बोले लंका में। रावण से ही कही, लंकेश इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा संभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा। हे लंकेश, इंद्र, ब्रह्मा, शंकर, ये सब मिल करके भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। राम जी अगर कुपित हो जाएंगे, इसलिए अभी भी समय है, तुम राम जी की शरण में आ जाओ। त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयास ही। भगवान अगर हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, और भगवान अगर हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त नहीं है तो हम कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी देवताओं को संतुष्ट कर लें, कुछ होने वाला नहीं। चारों वेद, 6 शास्त्र एकमात्र भगवान की महिमा का वर्णन कर, और इसको आप जीवन में अनुभव करो। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। ये कोई नहीं कहता कि सूर्य नाम सत्य है, चंद्रमा नाम सत्य है, साईं नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है, गणेश नाम सत्य है। किसी अन्य देवी देवता का नाम नहीं लेते, भगवान का ही नाम लेते, क्योंकि भगवान परम तत्व है। ये सब उन्हीं के अंश हैं, उनसे अलग नहीं है, लेकिन महत्ता प्रधानता भगवान की। यहां तक हमारे आपके जीवन में अगर कोई कष्ट हो, बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, तो सबसे पहले किसका नाम निकलता? आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तो आपके मुंह से यही निकलता, अरे राम रे राम, ऐसा हो गया। राम का ही नाम निकलता। किसी और का नाम निकलता हो तो हमको बताओ। किसी दूसरे के ऊपर भी विपत्ति आ जाए तो व्यक्ति यही कहता, अरे राम, उनके साथ ऐसा हो गया, अरे राम।
और दूसरा नाम उतनी सहजता से नहीं निकलेगा। मैं किसी देवी देवता की निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, न निंदा है, यहां तो भगवान की महिमा है। और वेद में, वेद के जितने मंत्र हैं, किसी भी देवी देवता के मंत्र हों, लेकिन पहले भगवान का नाम ही लिया जाता है, तब वेद मंत्र पढ़ा जाता है। यहां जो ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ने वाले होंगे उनको मालूम होगा कि वेद का कोई मंत्र पढ़ा जाता है तो पहले क्या कहा जाता है? हरि ही ओम, यहीं से तो शुरू करते हैं। हरि ही ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। हरि ही ओम, भगवान हरि का नाम लिया जाए, किसी दूसरे का नाम नहीं लिया। कोई भी पूजा करने चलो तो संकल्प करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य, भगवान का ही नाम लिया, क्योंकि भगवान ही सबके मूल हैं, परम तत्व हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाहा, चारों वेद समस्त यज्ञ भगवान वासुदेव की ही महिमा का वर्णन करते हैं। वासुदेव परा योगा वासुदेव परा गति ही, योग के माध्यम से भी भगवान वासुदेव को प्राप्त किया जाता है। योग के भी ईश्वर भगवान है। जो योग करते हैं ना, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अष्टांग योग में भी अंत में जब ध्यान करते हैं और ध्यान जब स्थिर हो जाता है उसी को समाधि कहते हैं। तो वहां ध्यान किसका होता है? योग में भी अंत में भगवान का ही ध्यान होता है। इसीलिए कहते हैं योग हृदयान गम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। योग में भी भगवान का ही ध्यान किया जाता है। क्यों? बोले योग के भी ईश्वर भगवान हैं और योगियों के भी ईश्वर भगवान हैं। इसीलिए गीता के अंतिम अध्याय में जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि संजय, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, बताओ विजय किसकी होगी, मेरे कौरव जीतेंगे कि पांडव जीतेंगे? धृतराष्ट्र ने ही पूछा था। तो पूरी गीता सुनने के बाद, बताने के बाद संजय ने अंत में धृतराष्ट्र से यही कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मत। ये शरीर केवल सुख भोगने के लिए नहीं,